नमस्कार, ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 7th क्लास के इंग्लिश का 11वां चैप्टर पाठ का नाम है अ कबड्डी मैच अर्थात कबड्डी का मुकाबला। तो यह एक खेल है जिसमें कंपटीशन दिखाया गया दो टीम के बीच। इसमें दो टीम है, एक चैनपुर के हैं और दूसरा रामपुर के हैं। चैनपुर के खिलाड़ियों में प्रमुख है रघु और उसी प्रकार रामपुर के खिलाड़ी में जो प्रमुख है उसका नाम है असलम और उसी प्रकार से मंगला, ये प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो कैसे ये लोग खेलते हैं और कौन जीतता है कौन हारता है उसी का ये विस्तृत है। तो शुरू करते हैं, पहले वार्मर से फिर विस्तार से समझेंगे। विच इज़ योर फेवरेट गेम, आपका मनपसंद खेल कौन है। वेन डू यू प्ले इट, आप इसे कब खेलते हैं। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड प्लेइंग इट, आप इसे खेलने में कितना समय देते हैं। हैव यू एवर वोन एनी मेडल, क्या आपने कभी कोई पदक जीता है। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, रघु वॉक्ड इनटू रामपुर टेरिटरी इन द अदर हाफ। रघु दूसरे हाफ में कबड्डी 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 पढ़ते हुए रामपुर के क्षेत्र में गया। द प्लेयर्स ऑफ रामपुर टीम ट्राइड टू कैच हिम, रामपुर दल के खिलाड़ियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। दे केम अराउंड हिम, वे उसके चारों ओर आए। बट रघु वाज केयरफुल, लेकिन रघु सतर्क था। ही मूव्ड कॉशसली, वह सावधानी से बढ़ा। मंगला मूव्ड बिहाइंड हिम, मंगला उसके पीछे पीछे बढ़ा। ही वांटेड टू कैच हिम बाय हिज वेस्ट, वह उसकी कमर को पकड़ना चाहता था। बट रघु डग्ड, लेकिन रघु बचकर निकल गया। मंगला कुड ओनली टच हिम, मंगला केवल उसे छू सका। ही कुड नॉट होल्ड रघु, वह रघु को नहीं पकड़ सका। द लेटर वेंट क्विकली इन हीज ओन टेरिटरी क्वाइट सेफ, रघु बिल्कुल ही सुरक्षित तेजी से अपने क्षेत्र में वापस चला गया। द सपोर्टर्स ऑफ द चैनपुर टीम वेयर डिलाइटेड, चैनपुर दल के समर्थकगण बहुत खुश थे। मंगला वाज आउट, मंगला आउट हो गया। He had to wait till a player of the चैनपुर team was out, उसे चैनपुर दल के एक खिलाड़ी को आउट होने तक इंतजार करना था। Now it was turn of रामपुर players to walk into the चैनपुर territory, अब रामपुर के खिलाड़ियों की चैनपुर क्षेत्र में जाने की बारी थी। असलम टुक द चार्ज, असलम ने उत्तरदायित्व लिया। टच एट लीस्ट 2 प्लेयर्स द रामपुर सपोर्टर्स डिमांडेड, रामपुर के समर्थकों ने मांग किया कि कम से कम 2 लोगों को छुओ। असलम डिड नॉट डिसअपॉइंट देम, असलम ने उन लोगों को निराश नहीं किया। ही टच्ड शेरू एंड क्विकली वेंट बैक टू द टेरिटरी, उसने शेरू को छुआ और तेजी से अपने क्षेत्र में वापस चला गया। शेरू वाज आउट, शेरू आउट हो गया। मंगला वाज बैक इनटू द गेम, मंगला पुनः खेल में वापस आ गया। आफ्टर एन आवर ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वेयर आउट एक्सेप्ट रघु, 1 घंटा के बाद चैनपुर दल के सभी खिलाड़ी आउट हो गए सिवाय रघु के। द चैनपुर सपोर्टर्स वांटेड हिम टू स्टे एंड विन द मैच, चैनपुर के समर्थक चाहते थे कि वे ठहरे या अड़े और मैच जीते। रघु साइलेंटली वॉक्ड इनटू द रामपुर हाफ, रघु ने चुपके से रामपुर के आधे हिस्से तक गया। द रामपुर प्लेयर्स मूव्ड बैक, रामपुर का खिलाड़ी पीछे हटा।
दे वेयर टेम्पटिंग रघु टू कम डीप इनसाइड देयर टेरिटरी। वे लोग अपने क्षेत्र में अंदर अंदर तक रघु को लाने के लिए बहला रहे थे। यू शुड नॉट गेट टेम्पटेड, द चैनपुर सपोर्टर्स वार्नड हिम। चैनपुर के समर्थकों ने उसे सचेत किया कि तुम्हें बहकावे में नहीं आना चाहिए। यू शुड प्ले सेफली, दे एडेड। उन लोगों ने कहा कि तुम्हें सुरक्षित खेलना चाहिए। रघु नॉडेड इन एप्रिसिएशन। रघु ने सहमति में सिर हिलाया। ही न्यू दैट द रामपुर प्लेयर्स वांटेड टू कैप्चर हिम एंड दस विन द मैच। वह जानता था कि रामपुर के खिलाड़ी उसे पकड़ना चाहते हैं और इस प्रकार मैच जीतना चाहते हैं। आई हैव टू टच देम ऑल एंड गो बैक सेफली, रघु सेड टू हिमसेल्फ। मुझे उन सबों को छूना है और सुरक्षित वापस जाना है, रघु ने मन ही मन कहा। ही मूव्ड अहेड, वह आगे बढ़ा। द रामपुर प्लेयर्स इनसर्किल्ड हिम। रामपुर के खिलाड़ियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। दे वेयर श्योर टू कैप्चर रघु। वो रघु को पकड़ने के लिए निश्चिंत थे। हरी स्कॉट बोथ हिज लेग्स। हरी ने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया। रघु फेल डाउन। रघु गिर गया। द अदर्स ऑल्सो फेल ओवर हिम। दूसरे खिलाड़ी भी उसके ऊपर गिर गए। दे वेयर फोर्सिंग हिम टू से हरदी चुना। वे लोग उन्हें हरदी चुना बोलने के लिए दबाव दे रहे थे, जिसका अर्थ होता है एक्सेप्ट डिफीट, मतलब हार स्वीकार कर लेना। बट रघु केप्ट हिज कूल। लेकिन रघु ने अपने आप को शांत रखा, ठंडा रखा। ही मेड अ ट्राई बट इन वेन। उसने एक कोशिश किया लेकिन वह बेकार में गया। मूव रघु मूव, द सपोर्टर्स वेयर अर्जिंग हिम। समर्थक लोग उसे आग्रह कर रहे थे, बढ़ो रघु बढ़ो। रघु गैदर्ड हिज स्पिरिट। रघु ने अपनी ताकत को जुटाया। ही मेड द लास्ट अटेम्प्ट एंड फाइनली टच द डिवाइडिंग लाइन। उसने अंतिम प्रयास किया और अंततः विभाजक रेखा को स्पर्श कर लिया। ही वोन द मैच फॉर चैनपुर। उसने चैनपुर के लिए मैच जीत लिया। द सपोर्टर्स टूक हिम ऑन देयर शोल्डर्स। समर्थकों ने उसे अपने कंधे पर उठा ले लिया। अब हम लोग इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को एक बार देख ले ऊपर से। मैच मीन्स मुकाबला, दो टीमों के बीच होता है। कबड्डी यह खेल का नाम है। फेवरेट मीन्स प्रिय या मनपसंद या पसंदीदा। स्पेंड मीन्स बिताना। मेडल मीन्स पदक। टेरिटरी मीन्स क्षेत्र। अदर हाफ मीन्स दूसरे हाफ में, आधा में। ट्राइड मीन्स कोशिश किया। कैच मीन्स पकड़ना। अराउंड मीन्स आसपास, चारों ओर। केयरफुल मीन्स सतर्क, सावधान। मूव्ड मीन्स बढ़ा। कॉशसली मीन्स सावधानी से। बिहाइंड मीन्स पीछे। वेस्ट मीन्स कमर। डग्ड मीन्स बचकर निकलना। क्वाइट सेफ मीन्स बिल्कुल सुरक्षित। सपोर्टर्स मीन्स समर्थक। डिलाइटेड मीन्स प्रसन्न होना। टुक द चार्ज मीन्स जिम्मेवारी लिया। टच मीन्स छूना, एटलीस्ट कम से कम। डिमांडेड मांग किया। डिसअपॉइंट निराश करना।
एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, स्टे मीन्स ठहरना, अरना, विन मीन्स जीतना, साइलेंटली मीन्स शांति से, चुपके से, टेम्पटिंग मीन्स बहकाना, बहलाना, वार्न मीन्स सचेत किया, नॉडेड मीन्स हाँ में सिर हिलाना, एप्रिसिएशन मीन्स सहमति, कैप्चर मीन्स पकड़ना, इनसर्किल्ड मीन्स चारों ओर से घेरना, श्योर मीन्स आश्वस्त, निश्चित, फेल डाउन मीन्स गिरना, फेल ओवर मीन्स ऊपर गिरा, फोर्सिंग मीन्स दबाव दे रहे थे, अर्जिंग मीन्स आग्रह करना, गैदर्ड मीन्स इकट्ठा करना, लास्ट अटेम्प्ट मीन्स अंतिम प्रयास, फाइनली मीन्स अंततः, टच्ड मीन्स छू दिया, डिवाइडिंग मीन्स विभाजक, लाइन मीन्स पंक्ति, टुक मीन्स लिया, शोल्डर मीन्स कंधा। इस प्रकार से इसके सारे शब्दार्थ हो गए, आप इन्हें लिख सकते हैं आराम से। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लेट अस कंप्रीहेंड, हम लोग समझे। थिंक एंड टेल, सोचिए और कहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली, निम्नलिखित प्रश्नों का मौखिक जवाब देना है। हु वॉक्ड फर्स्ट इनटू द रामपुर टेरिटरी, रामपुर के क्षेत्र में पहले कौन गया? तो रघु गया था, तो इसका जवाब होगा रघु वॉक्ड फर्स्ट इनटू द रामपुर टेरिटरी। हु वाज मंगला, मंगला कौन था? तो मंगला वाज अ प्लेयर ऑफ रामपुर, रामपुर का एक खिलाड़ी था। हु मेड मंगला आउट, मंगला को किसने आउट किया? तो रघु ने आउट किया था, तो रघु मेड मंगला आउट। व्हाट डिड रघु से व्हेन ही मूव्ड इनटू द रामपुर टेरिटरी, रघु जब रामपुर के क्षेत्र में गया तो क्या कह रहा था? तो कबड्डी 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 कर रहा था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वैसे इसका जवाब लिखित रूप में यहाँ है, आप यहाँ से इन्हें लिख लीजिए। चलिए ये चारों जवाब है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। इसको पहले अपने मन से कोशिश करिएगा, किताब की मदद से, फिर जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ से आप मदद कर ले लीजिएगा। यहाँ से राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो कथन सही है उसके लिए टी लिखिए और जो कथन गलत है उसके लिए एफ लिखना है। तो कहता है रघु वॉक्ड इनटू रामपुर टेरिटरी सेइंग बड़ी बड़ी बड़ी, रघु रामपुर क्षेत्र में बड़ी बड़ी कहते हुए गया, तो वह तो बड़ी बड़ी नहीं कबड्डी कह रहा था, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, फॉल्स। मंगला कुड नॉट होल्ड रघु, मंगला ने रघु को नहीं पकड़ा, यह बात सही है, केवल छू सका पकड़ नहीं सका, ट्रू हो गया। असलम वाज द प्लेयर ऑफ द रामपुर टीम, असलम रामपुर टीम का खिलाड़ी था, यह बात सही है। आफ्टर एन आवर ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वेयर आउट एक्सेप्ट रघु, सिवाय रघु के सभी खिलाड़ी आउट हो गए थे, ये बात भी सही है। टू से हरदी चुना इज द साइन ऑफ डिफीट, ये बात सही है। हरदी चुना कहने का मतलब है कि हम हार गए, हार स्वीकार कर लिए, तो ये टी है। रघु डिड नॉट टच द डिवाइडिंग लाइन ऑफ द टेरिटरी, अंत में रघु ने डिवाइडिंग लाइन छू लिया था, तो यह कथन हमारा फॉल्स हो गया, छुआ था। द चैनपुर टीम वोन द मैच, चैनपुर की टीम मैच जीत गया, और यह कथन भी सही है। तो इस प्रकार से अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ फ्रेज और सेंटेंस, मतलब शब्द या शब्दों में या फिर एक वाक्य में इसका जवाब दीजिए।
वाट वाज रघु बेइंग फोर्स टू से, रघु को क्या कहने के लिए दबाव दिया जा रहा था? तो हरदी चुना हम लोग जानते हैं। हु टुक रघु ऑन देयर शोल्डर्स, रघु को अपने कंधा पर किसने ले लिया? तो उसके समर्थकों ने, चैनपुर टीम के। वाट वाज द डिमांड ऑफ द रामपुर सपोर्टर्स, रामपुर के समर्थकों का क्या डिमांड था? तो हम लोग इसका जवाब तो कहा था कम से कम 2 लोगों को छू कर आइए। तो चलिए अगला प्रश्न का जवाब है B.2.2 का, ये पहले का जवाब है, दूसरे का और ये तीसरे का। आप इन्हें वीडियो ब्रेक करके लिख ले, पॉज करके। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब 50 से अधिक शब्दों में नहीं होना चाहिए, उससे कम जो हो जाए 30, 35, 40, 45। कहता है देयर इज नो नीड ऑफ एनी स्पोर्ट्स आइटम इन कबड्डी, डू यू एग्री? इफ यस एक्सप्लेन। कबड्डी में किसी प्रकार के खेल के सामग्री की या उपस्कर की आवश्यकता नहीं होती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? यदि हाँ तो जवाब दें, वर्णन करें। दूसरा प्रश्न कहता है हाउ डिड रघु बिकम द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर ऑफ द चैनपुर टीम? व्हाट डिड द सपोर्टर्स ऑफ द चैनपुर टीम डू आफ्टर द मैच? रघु चैनपुर टीम का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी क्यों बन गया था? और मैच के बाद चैनपुर के समर्थकों ने क्या किया? तो चूंकि सारे लोग आउट थे, केवल रघु बचा हुआ था, उसी पर टीम का नाज था, है ना, इसीलिए वह टीम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और जब वह जीत गया तो लोगों ने उसको अपने कंधे पर उठाया था। चलिए, रघु वाज बेइंग फोर्सिंग टू से हरदी चूना, वाई? रघु को हरदी चूना कहने के लिए क्यों दबाव दिया जा रहा था? कि आप हार स्वीकार कर लीजिए, इसीलिए हार स्वीकार करने के लिए। चलिए, विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, आप किस खेल को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? गिव रीजन्स, क्यों, कारण दे। तो इस प्रश्न का जवाब हमने लिख दिया है। यहाँ से आप लोग इसका जवाब जो है B.2.3 का जवाब है, पहले प्रश्न का जवाब है। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में नोट करिएगा। उसी प्रकार से ये दूसरे प्रश्न का जवाब है। ऐसे ही आगे चलते हैं, ये तीसरे प्रश्न का जवाब है और उसी प्रकार से ये हमारा चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न का जवाब हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है वर्ड स्टडी, शब्द का अध्ययन करें। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों के स्पेलिंग को सुधारिए। तो यहाँ पर टच है, टेरिटरी है, इनसर्किल है, कॉट है, 40 है, 90 है, रिसीव है, सपोर्टर है, इन सब का स्पेलिंग जो है गलत लिखा हुआ है। पहले आप खुद से कोशिश करिए, फिर यहाँ आपकी मदद के लिए हमने लिख भी दिया है 40। तो आप यहाँ से अपने कॉपी में इसको सही भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्पेलिंग सही करने का जवाब। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विथ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी। स्तंभ अ में दिए गए शब्द को स्तंभ ब में दिए गए शब्द के साथ मिलान करना है। तो कॉशसली मीन्स होता है सावधानी से, डिलाइट माने प्रसन्न, अधिक खुश, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, डक मीन्स बचकर निकलना, कैप्चर मीन्स पकड़ना, टेरिटरी मीन्स क्षेत्र, टू सीज मीन्स होता है पकड़ना, टू एग्री टू मीन्स सहमत होना, एरिया मीन्स क्षेत्र, हाई प्लेजर मीन्स अत्यधिक खुशी, केयरफुली मानी सावधानीपूर्वक, अवॉइड बीइंग कॉट पकड़ाने से बचना। तो हमने दोनों तरफ का देख लिया। अब हम इसका जो है इसको मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोग, कॉशसली, कॉशसली का मतलब सावधानीपूर्वक, तो ये हमारा मैच कर जाएगा ई के साथ। डिलाइट मीन्स खुशी से, तो हाई प्लेजर, ये डी में मैच करेगा। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना,
तो एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करने का मिल जाएगा यहाँ पर बी के साथ। टू एग्री टू, डक मीन्स बच कर निकलना, तो ये चला जाएगा एफ के साथ। कैप्चर मीन्स पकड़ना, तो टू सीज ये हो गया। टेरिटरी मीन्स होता है क्षेत्र, तो ये हमारा चला जाएगा एरिया के साथ। और इस प्रकार से हमने ए के शब्दों का बी स्तंभ के साथ मैच कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अब है ग्रामर। कहता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। आप पाठ से निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। यू शुड नॉट गेट टेम्प्टेड, तुमको बहकना नहीं चाहिए। यू शुड प्ले सेफली, तुम्हें सुरक्षित खेलना चाहिए। इन बोथ द सेंटेंसेस गिवन अबव द शुड हैज़ बीन यूज्ड फॉर सजेशन एडवाइस। दोनों वाक्यों में शुड का प्रयोग सुझाव या सलाह के लिए किया गया है। टू गिव वार्निंग, शुड इज आल्सो यूज्ड टू, शुड का प्रयोग होता है का इस्तेमाल किया जाता है। टू गिव वार्निंग एंड थ्रेट, देने के लिए चेतावनी या धमकी। यदि हमको किसी को चेतावनी देनी है या धमकी देना है तो शुड का प्रयोग होता है। जैसे इफ़ यू कम लेट यू शुड बी फाइंड, यदि आप देर से आओगे तो आपको फाइन देना होगा, देना पड़ेगा। चलिए दूसरा कहता है इन द सेंस ऑफ ऑफर, प्रस्ताव के भाव में। यदि हमको किसी को कोई प्रस्ताव देना है तो प्रस्ताव देने के लिए भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे शुड आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका थैला ले चलूं। अगला कहता है सी इन द सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक उत्तरदायित्व के भाव में भी। जैसे यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि शुड का प्रयोग सजेशन के लिए होता है, एडवाइस के लिए होता है, वार्निंग और थ्रेट के लिए होता है, ऑफर के लिए होता है और नैतिक जवाबदेही के लिए होता है, नैतिक उत्तरदायित्व के लिए होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। कहता है फाइंड आउट द पर्पस फॉर विच शुड हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आप नीचे दिए गए वाक्यों में किस उद्देश्य से शुड का प्रयोग किया गया है इसका पता लगाइए और जो खाली जगह दिया गया है उसमें आप उसको लिखिए। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आपको सत्य बोलना चाहिए, यह सजेशन है, सुझाव दिया जा रहा है। उसी प्रकार से अब कहता है अगला, किताब में देखिए वी शुड हेल्प द हेल्पलेस, हमें असहायों की मदद करनी चाहिए, यह सजेशन है तो सजेशन लिख दिया। यू शुड बी पनिश्ड इफ यू टेल अ लाई, यह वार्निंग है कि यदि आप झूठ बोलोगे तो आपको सजा दी जाएगी। वी शुड ऑलवेज वॉक अलोंग लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमें सदैव ही सड़क के बाएं तरफ चलना चाहिए, बाएं साइड से चलना चाहिए, यह सलाह है। अगला कहते हैं एवरीवन शुड लव हिज हर मदरलैंड, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए, यह मोरल ऑब्लिगेशन है। वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम, किसी को भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यह भी नैतिक जिम्मेवारी बताता है कि हम लोग को अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए। यू शुड नॉट गेट इल टेम्पर्ड, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो यह एडवाइस है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द लेसन, पाठ से निम्नलिखित वाक्यों को देखें। आफ्टर एन आवर ऑल द प्लेयर्स ऑफ द चैनपुर टीम वेयर आउट एक्सेप्ट रघु, 1 घंटा के बाद चैनपुर दल के सभी खिलाड़ी आउट हो गए थे सिवाय रघु के। ही मेड अ ट्राई बट इन वेन, उसने कोशिश किया लेकिन बेकार में। इन एग्जाम्पल 1 एन इज यूज बिफोर आवर विच स्टार्ट्स विथ अ ववेल साउंड, उदाहरण 1 में एन का इस्तेमाल आवर के पहले किया गया है
जो एक भवेल साउंड से अर्थात स्वर ध्वनि से शुरू होता है। इन एग्जाम्पल टू अ इज यूज्ड बिफोर ट्राई विच स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। दूसरे उदाहरण में ए का इस्तेमाल ट्राई से पहले किया गया है जो एक व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है। रिमेंबर, याद रखें, ए, अ एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अ और एन का इस्तेमाल एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले किया जाता है। कहने का मतलब वैसा व्यक्ति या वस्तु जो गिना जा सकता है और एक का बोध कराता हो, उसके पहले अ और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे बॉय है, अ बॉय, अ डॉग, एन एग, एन एमएलए, अ यूनिफॉर्म, एन एंट। ये सारे के सारे भवेल साउंड से शुरू हो रहे हैं। अ इज यूज्ड बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विथ अ भवेल साउंड। ए का प्रयोग व्यंजन ध्वनि से शुरू होने वाले संज्ञा के पहले किया जाता है और एन का प्रयोग स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले संज्ञा के पहले किया जाता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ और एन। कहता है आप निम्नलिखित खाली जगह को अ और एन से भरिए। तो डॉग है, काउंटेबल नाउन है और डॉग कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, तो अ डॉग इज एन एनिमल, एन भरा जाएगा। गांधी जी वाज अ ग्रेट मैन। रेखा इज अ गुड गर्ल। ही इज एन एम ए। एम है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका उच्चारण भवेल साउंड से होता है। एम एम ए पहले होता है इसीलिए। मुकुल इज एन एनसीसी ऑफिसर। यहाँ एन है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका उच्चारण ए न ए पहले होता है, भवेल साउंड है। रघु इज एन एक्टिव प्लेयर। टॉम इज अ यूरोपियन। ई है भवेल, लेकिन यू जो होता है यह व्यंजन ध्वनि है ना, इसीलिए ए का प्रयोग हुआ है। आई रिच देयर इन एन आवर। एच है, अ का उच्चारण होता है इसलिए एन लग गया, भवेल साउंड से है। सी इज अ बी ए। दिस इज अ वन एक्ट प्ले। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने अ एन का भी खाली जगह में प्रयोग कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। लेटेस्ट टॉक हम लोग बात करें वर्क इन ग्रुप्स। टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट एनी मैच यू मे हैव वॉच्ड। कहता है आपने यदि कोई मैच देखा है तो उसके बारे में अपने दोस्तों के साथ बात करिए। अगला कहता है कंपोजिशन। डिस्क्राइब इन अबाउट 100 वर्ड्स अ क्रिकेट मैच दैट यू मे हैव वॉच्ड। यदि आपने क्रिकेट का कोई मैच देखा है तो उसको 100 शब्दों में व्यक्त करना है। जो आप ग्रुप में बात करेंगे उसी के आधार पर इसको करना है। चलिए अगला कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करें। रघु चैनपुर का तेज खिलाड़ी था। रघु वाज एन इंटेलिजेंट प्लेयर ऑफ चैनपुर। वह फुर्तीला और मजबूत था। ही वाज एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। असलम रामपुर का लोकप्रिय खिलाड़ी था। असलम वाज अ पॉपुलर प्लेयर ऑफ रामपुर। वह मेहनती था। ही वाज लेबोरियस। विनय अपने मित्रों के साथ रोज कबड्डी खेलता है। विनय प्लेज कबड्डी डेली विथ हिज फ्रेंड्स। खेल शरीर को मजबूत बनाता है। गेम मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग। हमें नियमित खेलना और पढ़ना चाहिए। वी शुड प्ले एंड रीड रेगुलर। स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी, गतिविधि या क्रियाकलाप। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द कबड्डी मैच प्लेड इन योर लोकेलिटी एंड द कबड्डी मैच प्लेड एट द नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। कहता है आपके स्थानीय स्तर पर जो कबड्डी मैच होता है वो और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कबड्डी का मैच होता है उसको जो आपने देखा है
तो दोनों में क्या अंतर पाते हैं, उस अंतर को का पता लगाना है। कहता है वर्क इन ग्रुप, समूह में काम करें। डिस्कस इन योर ग्रुप द नेम ग्रुप द गेम मोस्ट ऑफ द मेंबर्स लाइक, आप अपने समूह में उस खेल के बारे में चर्चा करें जिसे अधिकांश लोग पसंद करते हैं। लिस्ट द आइटम्स इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड टू प्ले इट, और उस खेल को खेलने के लिए किस किस उपकरण की आवश्यकता होती है उसकी एक सूची बनाइए। और इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले प्रत्येक चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपके साथ अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।